बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज दो तीन अहम खबरें हैं जो आप तक पहुँचानी हैं। खबरें बहुत सारी हैं मगर दो तीन बहुत अहम खबरें हैं। एक तो वज़ीर आज़म का जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है उसने तमाम अदारों को हदायत की है बिजली और गैस की बेहतरी के लिए। एक खबर ये है। दूसरी आज़म स्वाति साहब की है। आज़म स्वाति साहब के साथ बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो आपको बताना है। और तीसरा आज़ाद कश्मीर है। तीन खबरें हैं, आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने कल एक इजलास किया है। मईशत बदस्तूर बहाल और दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। तो इस मामले में जब आपके पास पैसा ही नहीं है, मईशत आपकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इजलास किस चीज़ के करते फिर रहे हैं? किस तरीके से आपने जो एक दो महीने पहले ही बता दिया था कि गैस का बहरान दिसंबर में आएगा, हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं कई हाई ऑफिशियल्स जो हैं, बाज़ अदारे ऐसे हैं जिनके हाई ऑफिशियल्स की तनख्वाहें नहीं दी गई इसलिए कि पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो बेहतरी कहाँ से आएगी? तो नाज़रीन, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान की कोई दिवालिया ही तकरीबन दिवालिया के बहुत करीब है कि इस वक्त भी अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी। तो ये वज़ीर आज़म साहब आवाम को धोखा दे रहे हैं, ख़ुद भी धोखे में हैं, आवाम को भी धोखा दे रहे हैं कि जी मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, इस तरह होगा, इस तरह होगा। कुछ भी नहीं होना। इसलिए कि जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो मईशत कहाँ से बेहतर होगी? जब आपके पास एक्सपोर्ट ही नहीं है तो मईशत कहाँ से बेहतर होगी? जब आपके पास बिजली नहीं है मईशत कहाँ से बेहतर होनी है? जब आपके पास गैस नहीं है मईशत कहाँ से बेहतर होनी है? तो जब फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं मईशत कहाँ से बेहतर होनी है? हर चीज़ तो आपने बंद करके रख दी है। और अब आप कह रहे हैं जी इजलास बुला के आप लोग आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आवाम 1990 वाले नहीं हैं, अब 2022 जा रहा है। आवाम लम्बे लम्बे की खबर से वाकिफ़ हैं। और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जैसे खुद नफसियाती वैसे इसके वज़रा भी नफसियाती हैं। सिर्फ इनको इमरान फोबिया हुआ है, सिर्फ इमरान के पीछे लगे हैं और इनको कोई काम नहीं है। सारा दिन इमरान 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 इमरान, रात इमरान, सुबह इमरान, दोपहर इमरान, शाम इमरान। सिर्फ इमरान ही इनको नज़र आ रहा है और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन, अभी जो आज हबीब अकरम साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने बताया कि इसहाक डार साहब ने कहा था कि डॉलर 200 पर आ जाएगा, महंगाई कम होगी, IMF को सीधा कर देंगे। तो ये इसहाक डार जब आए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे वज़ीर आज़म के साथ, मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़िम जब पाकिस्तान पहुंचा तो इसने सबसे पहले बयान यही दिया है कि महंगाई कम कर देंगे, IMF को सीधा कर देंगे। तो ना तो ये IMF को सीधा कर सके, ना महंगाई कम कर सके, ना डॉलर को नीचे ला सके। तीनों काम नहीं कर सके। तीनों इनके दावे झूठे निकले मुंशी इसहाक डार के, क्योंकि ये एक्चुअली मुंशी है। वज़ीर ख़जाना तो आले शरीफ है उसकी वजह से बना हुआ है तो ये मुंशी है। तो मुंशीगिरी करना इसको आता है, इसको मईशत बनानी नहीं आती। तो उल्टा IMF ने मज़ीद टैक्स लगाने तक अगली किस्त देने से ही इनकार कर दिया। ये है मुंशी इसहाक साहब की कारकर्दगी। जब ये आए थे बड़ी छोड़ रहे थे, लंबी लंबी छोड़ रहे थे, बढ़ के लगा रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी, पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज IMF ने ये कह दिया है कि मज़ीद टैक्स लगाने तक अगले किस्त देने से इनकार कर दिया कि किस्त कुछ कोई नहीं, कोई पैसा पूसा नहीं है, टैक्स लगाओ दो तो फिर आपको देखेंगे टैक्स देना कि नहीं देना। दोस्त ममालिक, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है वो भी इंतहाई परेशान है। तो करे क्या? अगर देता है पैसा तो वो लुट जाता है। ये डाकू खा जाएंगे पैसे, वो देते नहीं है पैसे, तो परेशान है कि करे तो करे क्या। तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी जो है मुफ्ता इस्माइल को आगे करके इन्होंने बल्ली का बकरा बनाया उसको, और उसको वज़ीर बनाना सिर्फ वज़ीर इसलिए बनाया गया है कि सारी बुराई उस पर ले आए कि मुफ्ता इस्माइल से मईशत नहीं संभल सकी, तो इसलिए ये सारे मामला हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्ता इस्माइल इससे बेहतर मईशत लेके चल रहे थे इसहाक डार से। इसहाक मुंशी साहब आए हैं तो मुंशी साहब ने बेड़ागर्क कर दिया। आते IMF को धमकी दी है, आका को धमकी दिया। मजदूर, एक तुम आप बेकारी हो, बेकारी जिससे भीख ले रहा उसको धमकी दोगे तो आका आपको भीख क्यों देगा? तो आका ने आपकी भीख रोक ली। अब आप झूठी तसलियाँ दे रहे हो, अदारों को बुला के जी आवाम को झूठी तसलियाँ दे रहे हो, आवाम के आगे झूठ पेश कर रहे हो। आप सिर्फ झूठ प्लस झूठ है, आपके पास सच तो है ही नहीं है कि आवाम को सच बता सके, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं है आपके पास सच बताने की।
तो सच बताने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो नाज़रीन, दूसरी जो है आदिल स्वाति साहब जो हैं, आदिल स्वाति के साथ जो हो रहा है वो हमारी अदलिया का रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि हमारी अदलिया के सामने इंसानों की कोई कदर नहीं, इनको फ़र्क पड़ता तो बस तौहीन अदालत से। तो नाज़रीन, ये है हमारे अदलिया का मियार। उनको इंसान से, शहरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके साथ क्या हो रहा है, बूढ़े के साथ क्या हो रहा है, जवान के साथ क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है, कौन तजलील कर रहा है, कैसे तजलील हो रही है, कोई इनको नहीं फ़र्क पड़ता। इनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है इन पे अपने दामन पे आँच आती है तो फिर ये चीखना शुरू हो जाते हैं, फिर तौहीन अदालत का शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, फिर नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं, फिर गिरफ्तारी करनी शुरू कर देते हैं। ये तो हमारा हाल है अदलिया का और अदलिया के निज़ाम का। खान साहब सही कह रहे थे 3.5 साल, पिछले 25-26 साल से जब हुकूमत में भी आया, उस हुकूमत से पहले भी, कि निज़ाम ही हमारा ख़राब है। जब निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा अदल नहीं पहुँच सकेगा। ताकतवर को ये छोड़ देते हैं, कमज़ोर को ये पकड़ लेते हैं। बस इनका काम यही है। कील वाला हिसाब है, जो कील सीधा होता है उसको ठोक दिया जाता है, जो कील टेढ़ा हो जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये क्योंकि आले शरीफ टेढ़े हुए हैं, इनको छोड़ देते हैं। आदिल स्वाति जैसे बेचारे सीधे कील है, इनको ठोक देते हैं ये लोग। तो जजों की भी ऐसी ही हालत है, बस दरगू हालत में जज भी वैसे कर रहे हैं कि अपना आप सिलसिला कर रहे हैं। जैसे बाजवा ने 6 साल करके चला गया, ऐसे यही करके चले जाएंगे। तो नाम इनका भी हिस्ट्री में काली स्याही से लिखा जाएगा, हरूफ भी काले ही होंगे और इनकी तारीफ भी काली ही लिखी जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो मामलात हैं बहुत बुरा इस वक्त मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, मुल्क की मईशत के साथ, मुल्क के अवाम के साथ। कल 5 रुपये मज़ीद आटा, चक्की का आटा महंगा हो गया। तो जो 110 का था 115 का हो गया। जो 115 बेच रहे वो 120 का कर दे, जो 120 कर रहे वो 125 का बेचेंगे। दूध 20 रुपये फी लीटर महंगा हो गया, 180 रुपये में दूध चला गया। कल ही दूध 20 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया दूध के अंदर, फ्रेश दूध के अंदर 20 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो एक गरीब आदमी 15 रुपये 20 रुपये की चाय पी लेता था, आज वो चाय 45 रुपये की हो चुकी है। तो अब तो गरीब आदमी चाय भी नहीं पी सकता। इन्होंने चाय भी गरीब आदमियों से छीन ली इस जालिम हुकूमत ने। और इन्हें राणा सनाउल्लाह जैसे, हिना परवेज़ भट्ट जैसी औरतें और इस नवाज शरीफ जैसे, शहबाज शरीफ जैसे जो लोग हैं, जालिम लोग जो हैं, इन्होंने तो गरीबों की चाय भी छीन ली है। इनको सिर्फ इमरान फोबिया नज़र आ रहा है, इसके अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।